खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसकी आंख खुली तो आंखों पर थकावट के आसार थे। ऐसा लग रहा था बहुत दिनों बाद उठी है। उसने निकाहत से इर्द गिर्द देखा और फिर नजर पीठ मोड़े खड़े उस शख्स पर गई। वो खामोश नजरों से उसको देखने लगी। दर हकीकत अब तक उसका दिमाग जागा नहीं था और ना ही पिक कर पा रहा था कि वो कौन है। वो शर्टलेस था। जिमल खामोशी से देख रही थी। उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट उठाई और साथ ही कानों में ब्लूटूथ लगा ली। हाँ, आज की शूटिंग कैंसिल कर दो, आज और कल मैं फ्री नहीं हूँ, वो बोलने लगा। जिमल का दिमाग जागने लगा। उसकी आंखें पहले तो हैरत से फैली। सर, जरूरी है ये शूटिंग, इसकी डेट डिले नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से जवाब आया, यार अभी मेरा मूड नहीं, डायरेक्टर से मैं खुद बात कर लूंगा, रिलैक्स करो तुम भी, उसने अच्छे मूड में कहा और शर्ट अपने बदन पर चढ़ा ली, जबकि शर्ट के आगे से बटन बंद नहीं किए थे। जिमल एकदम उठ बैठी। उसे समझ आ गई थी वो कहाँ है। उसने 1 मिनट में वहां उस बिस्तर से उठना चाहा मगर उसके हाथों में ड्रिप्स लगी थीं। वो बेबसी से उन्हें देखती रह गई। पीछे से हरकत के एहसास से सालार मुड़ा तो वो अपनी पैंट में बेल्ट डाल रहा था। वो यूं ही मुड़ा और एक हुक में बेल्ट डालकर फिक्स की, जबकि शर्ट के बटन खुले छोड़े वो जिमल को देखने लगा, जो उसको देखकर आंखें जोर से भींच गई थी। सालार के चेहरे पर संजीदगी छा गई। 2-4 चमार खाने की हकदार ये लड़की भी थी। न जाने कल रात सबको वहां महसूस करके कैसे उसने उसके तन पर अफशीन के पुराने कपड़े बर्दाश्त किए थे। बस नहीं चला, उठा उठा कर पटक पटक कर अफशीन को मारे और जिमल के भी कान सुर्ख कर दे कि कोई इतना डरपोक हो सकता है। खैर, वो उसकी जिम्मेदारी थी जिसका ख्याल उसने खुद ही रखना था, जबकि जिमल ने अपने लिबास पर अब तक तवज्जो नहीं दी थी कि वो किसके ट्राउजर शर्ट में है। शायद देख लेती तो वहीं बेहोश हो जाती। सालार उसके सामने आकर बैठ गया और घूर कर उसको देखने लगा। उसने घड़ी में वक्त देखा। अभी 10 मिनट में सारे घर वाले ऊपर होंगे, क्योंकि ना ही मेरे घर वालों को अपने बेटे पर यकीन है और ना ही मुझे खुद पर, और कल रात के बाद तो बिल्कुल खुद पर यकीन नहीं रहा। तो बेहतर है उठकर अपना लिबास पहनो। वहाँ इस कैरी में तुम्हारे न्यू कपड़े हैं, बाकी हिसाब किसी अच्छी जगह पर होगा। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ जरूरी काम करने। आऊँगा तो अपने साथ तुम्हें ले जाऊँगा। ये मत समझना मैं ज्यादा देर के लिए अब तुम्हें कहीं छोड़ूंगा, ठीक है? वो उसके कान के करीब झुका, उसके शाने पर मौजूद तिल को घूरते हुए एक एक लफ्ज बोल रहा था। जिमल की निगाह अपने लिबास पर गई और अचानक उसकी चीख निकली। सालार अलबत्ता मुस्कुराहट का गला घोंटता उसके पास से उठ गया। अगर वो बैठा रहता तो जिमल वाकई गुजर जाती, और वो ऐसा नहीं चाहता था। जिमल पत्ते की तरह कांपने लगी, होंक नजरों से उसकी पुश्त देखने लगी। ये आपने? वो कुछ बोलने काबिल नहीं थी, जबकि चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। हाँ, मैंने किया है। तुमने इस डायन के कपड़े पहने भी तो कैसे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम देखना तो सही। वो फाड़ खाने को दौड़ा। ये आपने अच्छा नहीं किया। वो रोने लगी। दिल तो कर रहा है सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ करूं, मगर क्या है ना, मैं मिजाज के लिहाज से जरा मुख्तलिफ सा बंदा हूं, तो मैं तुम्हारी जान सूली पर लटकाकर सुकून महसूस करूंगा। फिलहाल उठ जाओ। यूं ही बैठी रही तो मेरा बाप मेरी गर्दन उतार देगा कि शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे साथ। वो रुक गया, मानी खेजी से जिमल को देखने लगा, जबकि हड़बड़ा कर उठी और भागती हुई वॉशरूम में बंद होने लगी कि दरवाजे से जोर से टकराई। सालार एकदम उसकी तरफ बढ़ता कि जिमल ने खौफ ज़दा होकर दरवाजा खोला और अंदर गई, जबकि अंदर जाते ही वो इतनी बकाली हुई थी कि एकदम गिर गई। अच्छा काम ये किया था कि उसने दरवाजा लॉक कर लिया था। जिमल, ठीक हो तुम? सालार हैरानगी से पूछने लगा। हंसी अलग आ रही थी। पहले हंस लें आप, वो भड़क कर बोली। बताता हूं तुम्हें, बाहर तो निकलो। तुम मेरे सामने जुबान फरफरा रही है और वहां मरने के प्लान बना लिए थे। सालार भड़का, जबकि अंदर से आवाज नहीं आई। वो पलटा तो फर्श पर खून के कतरे देखकर एकदम माथे पर बल डले। अपनी घबराहट में उसने एहसास नहीं किया था कि उसके हाथ में ड्रिप लगी है और वो यूं ही भाग उठी थी। सालार ने ड्रिप बंद की और खुद बाहर निकल गया, ताकि ना वो गिरे ना ही किसी चीज से टकराकर बहकलाकर
खुद को ही नुकसान दे। अरे वाह, मेरा बेटा इतनी जल्दी उठ गया। मदीहा ने उसको प्यार से देखा, वो शर्मिंदा भी थी उससे। सालार ने शाने उचकाए। एक्चुअली बाबा ने मेरी शादी का प्लान बना ही लिया है, तो मैं जरा अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहता हूँ। आई शो यू डैड, आई एम परफेक्ट मैन। वो इतरा कर बोलता चेयर खींच कर बैठ गया। सुबह जल्दी उठना परफेक्शन है, यकीन नहीं आ रहा, कबीर ने कहा और अखबार मुंह के सामने से हटाया। दोबारा लगा लो प्लीज इस अखबार को, सालार ने घूर कर कहा। भैया भाभी उठ गई हैं, मैं ले आऊं उन्हें? परीशा जरा हिचकिचा कर बोली। सालार ने उसकी हिचकिचाहट महसूस की। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सब उसे ओवर पोसेसिव बिहेव दें। वो तो सबके साथ वैसा ही रहना चाहता था जैसे पहले था। बस उस हादसे से उसने खुद को सबक सिखाया था कि जिमल उसकी जिम्मेदारी है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। रिलैक्स होकर नाश्ता करो, खुद ही आ जाएगी, सालार ने लापरवाही से कहा। ले आती है ना परीशे, मदीहा भी बोली। मम्मा लंगड़ी नहीं है, चल सकती है वो, सालार हंसने लगा। जबकि पीछे से आती जिमल ये सुन चुकी थी। उसे भूख का शदीद एहसास हुआ था, तभी वो नीचे आ गई थी और अब कंफ्यूज हो रही थी। और सालार की बात सुनकर उसने खफगी से उसको देखना चाहा मगर देख न सकी। बहुत बुरी बात है सालार, मदीहा ने जिमल को उसके साथ बैठाते हुए गुस्से से कहा। वो तो मुझे पता है बुरी बात है, ऐसे किसी की मदहोशी का फायदा उठाना। आधा फिक्रा सबके सामने जबकि आधा जिमल की तरफ झुककर बोलता वो उसको मजीद घबराने पर मजबूर कर गया, जबकि खुद जैम स्लाइस पर लगाकर खाने लगा। बस इसे तंग मत करो। लो मैंने कब किया है, वो चिढ़ा। सालार अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो, मुर्तजा ने उसको घूर कर देखा। आप तो बस मुझे आंखें दिखाते हैं, वो नाराजगी से बोला और टेबल के नीचे से जिमल का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। जिमल बिल्कुल उसकी तरफ हो गई, उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। सालार मुसलसल ब्रेड जैम मजे से खा रहा था जबकि मदीहा ने जिमल के आगे खाना लगा दिया। उसने पराठा रखा था, वो कमजोर सी हो गई थी, तभी उसने हेल्दी फूड रखा, ये जाने बिना कि उसका बेटा कर क्या रहा है। जिमल का सीधा हाथ उसकी कैद में था जबकि वो जैन की तरफ मुतवज्जे था जो मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहा था। जिमल चंदा आपको अच्छा नहीं लगता पराठा, तो कुछ और बना दूं? मदीहा बोली। उससे शर्मिंदा भी थी। सबने जिमल की तरफ देखा जिसके रंग ही उड़ गए। नहीं अच्छा लगता है, वो बोली और सालार की कैद से हाथ आजाद कराने की तगदो करने लगी, मगर वो कहाँ छोड़ने वाला था। फिर कहा नहीं रही हो, नाराज हो मुझसे? मैं जानती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सकता है तो माफ। मम्मा, सालार एकदम चीखा था। जिमल का हाथ छोड़ दिया था। जिमल खुद भी परेशान हो गई थी, वो चेयर छोड़कर उठ गया। मैंने कहा था जिमल सिर्फ मेरा मसला है, उसके साथ जो भी हुआ है वो मेरा कसूर है, आप कैसे इसे माफी मांग सकती हैं, माँ है आप मेरी। वो भड़का था। सालार, हम सबको ही जिमल से माफी मांगनी चाहिए, गलती हम सब से हुई है। कबीर बोला। तुम सब मांगो, मुझे परवाह नहीं, मगर मम्मा बाबा अब दोबारा ऐसा मत हो प्लीज, यार मुझे गुस्सा मत दिलाएं, वो खफगी से बोला जबकि मदीहा ने उसकी पेशानी चूम ली। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने फिर से कहा जबकि सालार ने अब के सांस भरा। मुर्तजा हंसने लगे। सालार ने उनके हाथों पर प्यार किया। मैं जानता हूँ मुझ समेत आप जिमल से भी बहुत प्यार करती हैं, बस अपने जालिम शोहर से कहें रुखसती जल्दी करे प्लीज, वो दांत निकाल कर बोला। मुर्तजा साहब, बस मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, आप जल्द से जल्द इंतजामात करें। मदीहा ने तो फौरन कह डाला। जिमल सर झुकाए बैठी थी। वाह मम्मा, सालार ने मुस्कुराते हुए माँ के शाने पर हाथ रखा और बाप को देखने लगा। मुर्तजा साहब कुछ सोच में पड़ गए। अभी रुक जाओ, जिमल को ठीक होने दो, वो कहकर वहां से उठ गए। सब उन्हें हैरानगी से देखने लगे। आरिज अपने हाथ में मौजूद पासपोर्ट को गौर से देख रहा था। उसने लंबी सांस भरी थी। कोई नहीं जानता था सांस ने उसके अंदर क्या हशर बर्पा किया था। उसने वो पासपोर्ट दोबारा रख दिया और अलमारी अभी बंद ही की थी कि आयत दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। आज वो जल्दी ऑफिस से आ गया था, कुछ काम भी था, तभी वो थकी हुई लग रही थी। आरिज उसी की तरफ देख रहा था कि वो बिस्तर पर बैठने के बजाय लेटती चली गई। आरिज उसके नजदीक आया। तुम ठीक हो? उसने तशवीश से उसके सर पर हाथ रखा। उसकी पेशानी ठंडी हो रही थी, यानी उसका बीपी लो हो रहा था। आरिज ने उसको घूर कर देखा। क्या जरूरत है तुम्हें सबके साथ बैठकर इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की? वो गुस्सा करने लगा। मैं ऑफिस से आया था तब भी तुम ही बोल रही थी, जब मैं अपने काम से बाहर गया तब भी घर में तुम्हारा शोर था,
और हद तो ये है जब वापस आया तब भी तुमने ही बकर बकर लगाई हुई थी, जुबान है ये कुछ और। वो खफगी और सख्ती से बोला। मेरे बोलने पर भी कोई मसाला है? वो मुंह बसोर कर गहरे सांस भरने लगी। हाँ मुझे मसाला है, जुबान को तालू से लगा लिया करो, तुम्हारे हक में बेहतर है। वो उठा फ्रीजर से उसकी पसंद की चॉकलेट उठाकर लाया जो कल रात ही वो लाया था। आरिस प्लीज कोक भी, वो जल्दी से बोली। आरिस ने फिर से उसे घूरा, अब तो उसकी घूरी में आती ही नहीं थी, बिल्कुल सर पर चढ़ गई थी उसके। अभी परसों रात को जो तुमने पिज्जा और कोक अपने अंदर उतारी थी ना, वो मेरे ऊपर निकली थी और मेरा बस नहीं चल रहा था तुम्हारी गर्दन उतार दूं। तुम्हें कोक डाइजेस्ट नहीं होती, शाबाश, चलो ये एनर्जी देगी तुम्हें। उसने चॉकलेट का रैपर हटाया और उसके हाथ में थमा दी। थैंक यू। आयत ने जल्दी से पकड़ ली, कभी उससे भी जाती न रहे। वैसे आप आजकल मुझे ज्यादा ही डांटते हैं, आयत ने कहा। आरिस ने उसकी तरफ देखा। तुमने अपनी हरकतें देखी हैं? 3 दिन पहले तुम सीढ़ियों पर से फिसली। आयत तुम जानती हो मेरी जान निकल गई थी जब सुबह सुबह तुम्हारी चीख की आवाज सुनी थी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ा। मगर आपने बचा लिया था। आयत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आरिस ने उसको एहतियात से अपनी तरफ खींचा और आयत खुद को संभालती उसके सीने से लग गई। मैं तुम तक किसी बुरी तकलीफ को पहुंचने नहीं दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। वो उसके बाल दुरुस्त करता बोला। आयत चॉकलेट खाते में मुस्कुरा दी। एक्चुअली वो ऐसे हुआ था कि ना वो जगह गीली थी तो मेरा एकदम पाँव फिसल जाता, तो मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी, तभी मैं चीखी थी। आयत उसे तफसील बताने लगी। मतलब तुम फिसली नहीं थी? आरिस हैरान हुआ। ना, आयत ने मजे से कहा। मैंने कहा मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी। वो मुंह पर हाथ रखती हंसी रोकने लगी। आरिस ने लंबा सांस खींचकर गुस्सा जब्त किया। तो चीख ऐसे रही थी जैसे न जाने क्या हो गया था और इतनी भारी हो चुकी थी, मगर फिर भी आरिस को उसे उठाना पड़ा था कि वो उसके लिए कीमती थी बहुत। मुझे अंदाजा भी नहीं था। दब्बो सी आयत में चुड़ैलें बसी हैं जो सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही मंडलाती हैं। उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकरा कर बोला। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी ही थी, आप ही नहीं देखते थे मेरी तरफ, वो कहने लगी जबकि वो तकरीबन चॉकलेट खा चुकी थी और अब उसे एहसास हुआ था आरिस को भी खिलानी चाहिए। उसने आरिस के मुंह में डाली जिसे आरिस ने ले ली। अब ऐसा नहीं करो, देखता तो था तुम्हारी तरफ तभी। वो मानी खेजी से बात रोक गया जबकि आयत ने मुड़कर उसके सीने पर 2 मुक्के बरसाए। मैं बार बार कहती हूँ उस दिन आपने मुझे हद से ज्यादा तकलीफ दी थी। वो मुंह बसोर कर दूर हुई। आरिस ने उसको नजदीक खींच लिया। फिर भी मैं तुम्हारे दिल से नहीं निकला था, वो बोला। क्योंकि मैं पागल थी, आयत ने नखरा दिखाया। मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना, हर पल हर लम्हा अपने दिल में मेरे लिए वो साथ रखना। वो नरमी से उसे समझाने लगा। आयत ने चॉकलेट उसके मुंह में दी और उसकी गर्दन में बाजू हायल कर लिए। मैं जानती हूँ अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आरिस सिर्फ आयत के हैं और आयत के दिल में आरिस के लिए मोहब्बत नहीं इश्क है और ये इश्क कभी खत्म नहीं होगा। वो बोली तो इजहार मोहब्बत करती इतनी मासूम लग रही थी कि आरिस ने उसके लफ्जों को ही शिद्दत से चुन लिया। आयत उसकी शिद्दत पर कुछ परेशान सी हुई और उसको दूर हटाना चाहा, मगर आरिस ने उसके दोनों हाथ सख्ती से जकड़ लिए। आयत उसकी शिद्दत से बहकला गई थी। श्श, आरिस ने उसको मजाहमत करते देखा तो आंखें निकाल कर घूरा। इट्स हर्टिंग। आयत सांस हल्क में उतारती बोली। बर्दाश्त कर लो। आरिस लापरवाही से बोलता फिर से झुक गया, जबकि इस बार आयत वाकई बर्दाश्त कर रही थी। आज कबीर को ऑफिस से आने में लेट हो गई थी, जबकि आरिस तो काफी पहले आ गया था। फिर वो बाहर चला गया और अभी कुछ देर पहले ही वापस आया था। नैन को गोल गप्पे खाने थे, सब चीज पसे पुश डाले वो लाउंज में चक्कर लगाती कबीर का इंतजार कर रही थी। भाभी मोहतरम, ये मार्शल आर्ट क्यों लगा रखी है? सालार अचानक ही अंदर दाखिल हुआ। नैन ने उसकी तरफ देखा और उसको घूरा। वो इन दोनों से ही माफी मांग चुकी थी, जिस पर सालार तो कुछ नहीं बोला था। अलबत्ता जिमल ने इन सब की मोहब्बत के तहत इन सबको माफ कर दिया था। पहले आप बताएं, सुबह कहकर गए थे कुछ देर में आ रहा हूं और अब आ रहे हैं 9 बजे। नैन ने उसको घूरा। वाह यार, आप भी ठीक हैं, इस चूहिया की हमायत कर रही हैं, बल्कि यूं कहूं शेर के मुंह में आप अपनी देवरानी को खुद धकेलना चाह रही हैं। वो उसके पास ही खड़ा हो गया। आप भाइयों का भी अजीब है, कभी जो बाहर लेकर जाएं। नैन इस वक्त चिढ़ रही थी, तभी कबीर भी थका हरा अंदर आ गया। सालार ने उसको देखा। यार तुम भाभी को हनीमून पर क्यों नहीं ले गए? सालार ने गुस्से से पूछा। नैन का तो मुंह ही खुल गया। ये मैंने आपसे कब कहा? नैन शर्मिंदा रह गई। इट्स ओके माय स्वीट भाभी,
चिल मारे, आपका भी दिल है, साले भाभी को ले जा कहीं। वो आंख मारता कबीर को वहां से वॉकआउट कर गया। मैंने सच्ची ऐसा कुछ नहीं कहा, नैन जल्दी से बोली। पता है यही घटिया है। कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा और कमरे में जाने लगा। मगर मुझे गोलगप्पे खाने हैं, नैन ने कहा। लो ये क्या बात हुई, बच्ची हो तुम? कबीर ने बेजारी से कहा। कबीर मैं बच्ची ही हूँ, नैन ने एहसास दिलाया। वाकई वो मानी खेजी से हंसा। प्लीज ना, मुझे जाना है, वो जिद करने लगी। मैं थका हारा मासूम शौहर। उसने बैग उसके हाथ में दिया और कफ मोड़ता उसे आने का कहकर वहां से चला गया। नैन जल्दी से बैग रूम में रखा और भागकर उसके पीछे आई। तुम्हें ख्याल है कोई? कबीर ने घूरा। सॉरी, नैन ने कहा। हमारी ये डेट बार बार मेरी शर्ट में तुम्हें शिकन डालने पर मजबूर कर देगी। वो उसके कान में सिरसराते लहजे में बोलता गाड़ी में बैठा। नैन का चेहरा गुलाबी सा हो गया। सालार रूम में आया तो वो रूम में नहीं था। वो जानता भी था कि वो नहीं होगी। तभी वो फ्रेश होकर डिनर ड्रेस पहनकर आयत के रूम में आ गया। बाबा मम्मा तो आज किसी दोस्त के घर गए थे। उसके पास मौका अच्छा था अपना रोमांस झाड़ने का, और वो यही इंतजामात करने गया था। थोड़ा बहुत उसको एहसास तो दिलाए कि वो सालार मुर्तज़ा की बीवी है और इसे अफशीन जैसी औरत से डरने की जरूरत नहीं। तभी उसको बाहर ले जाने का प्लान बनाया था। उसके वो रूम में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। उसकी बीवी कितनी अच्छी थी, उसको खुशी हुई। मौलानी साहबा उठो, वक्त आ गया है हिसाब किताब का। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया जबकि वो डर गई। लो, मैं मौत का फरिश्ता नहीं हूँ। सालार ने घूर कर देखा। आप यहाँ? वो बस इतना बोली। तुम्हें लेने आया हूँ, हम डेट पर जा रहे हैं। वो उसकी नकल उतारता एक एक लफ्ज अटक अटक कर बोला। जिमल उसको हैरानगी से देखने लगी। अब चलेंगी? वो फिर से अटक कर बोला। ना चाहते हुए भी जिमल को हंसी आ गई। वाह मेरे मौला, तेरी शान। सालार ने खूब अदाकारी की। जिमल ने मुस्कुराहट समेट ली। अच्छी लग रही थी, मुस्कुराती रहो। वो हुक्म देने लगा। जिमल ने जाए नमाज रखा और बेड पर बैठने लगी। अरे फारसी में बोलता हूं मैं, उठो अब। वो उसका हाथ खींचता बोला। मगर ये कपड़े अच्छे नहीं, रुको मैं तो गिफ्ट भूल आया। वो सर पर हाथ मारता बोला और जल्दी से रूम से निकल गया। जिमल परेशानी से सब कुछ देख रही थी। चंद मिनटों में वापस आया और उसके हाथ में एक मैक्सी दी जो नफीस सी थी। रेड कलर की, उसके गले पर गोल्डन काम था जबकि बाजुओं पर भी, मगर वो काफी फिटेड थी। मैं ये पहनूंगी? जिमल ने हैरत से पूछा। हाँ, ये बहुत सालार आप कितने मुंह फट हैं। जिमल पहली बार चीखी थी। सालार का बुरी तरह कह कहा उभरा। तुम्हारे मुंह में जुबान है, तुम गूंगी नहीं हो। वो अपनी ही बात से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, जिमल ने साफ लफ्जों में कहा और बेड पर रख दी वो मैक्सी। जबकि सालार ने वो मैक्सी उठाई। पहनो इसे वरना मुझे जहमत होगी, फिर तुम्हारी इज्जत की गारंटी नहीं है मेरे पास। वो उसके हाथ में दोबारा थमाता बोला। जब मैं ऐसा लिबास नहीं पहनती तो? वो बोली। जब मैं चाहता हूं कि तुम पहनो तो? वो घूरने लगा जबकि जिमल ने उसको दूर धकेला क्योंकि वो उस पर चढ़ रहा था। मुझ पर तो सब अपनी मर्जी करते हैं, आप भी कर ले। मैं पैदा ही दूसरों की मानने के लिए हुई हूँ, गुलाम हूं मैं सबकी। वो रोने लगी। सालार चुपचाप उसको देखता रहा। तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी एक्टर हो? वो पूछने लगा। जिमल की आंखों में हैरानगी आई और उसका दिल किया इस इंसान से बात करने से बेहतर है कि वो ये बेहुदा लिबास पहन ले। उसने जिद होकर उसके हाथ से खींचा। तुम वाकई पहन रही हो? वो उसे टीज करने लगा, मुस्कुराकर लफंगों की तरह देखने लगा। जिमल को पहली बार इतना गुस्सा आया था। ड्रेस उसके मुंह पर दे मारा। सालार का छत फाड़ कह कहा निकला जबकि जिमल बेड पर बैठकर चेहरा छुपाकर रोने लगी। सालार हंसता हुआ उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। देखो, मैं यहाँ नहीं जहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ वहीं रोमांटिक होना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, रोना बंद करो। हर बात पर नहीं रोते, लगता है आंसुओं का स्टॉक है तुम्हारे पास। रेडी हो जाओ, इसमें गाउन भी है, वो भी पहन लेना। मैं और सिर्फ मैं ही तुम्हें इस लिबास में देखूंगा। मगर सब क्या सोचेंगे मैं आपके साथ ऐसे? जिमल फिक्र से बोली। मतलब तुम जाना चाहती हो? वो दांत निकाल कर फिर टीज करने लगा। जिमल संजीदगी से उसको देखने लगी। अच्छा यार, सॉरी। सालार उसके संजीदा होने पर जल्दी से बोला। बाबा मम्मा है नहीं यहाँ। कबीर नैन भाभी को लेकर बाहर गया है और आयत आरज अपने रोमांस में मगन है। किसी को पता भी नहीं हम दोनों कहाँ गए हैं। वो उसे प्लान समझाने लगा।
जिमल नफी में सर हिलाने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बोली, मेरी स्मार्टनेस पर? वो मुस्कुराया, अपनी किस्मत पर। मेरी जिंदगी में कोई नॉर्मल इंसान नहीं। वो अफसोस से बोलती उठ गई, जबकि सालार ने घूर कर उसको देखा। मुझे इस पागल से मिलाने की जरूरत नहीं भाई, मैं शौक हूँ, खुश मिजाज हूँ। क्यों रीडर्स,